विषय में लिख रहे हैं कि जो सुसमाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, वो ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। अब यदि उसमें ज्योति है तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि पूरे शहर में बहुत जमकर बारिश हो रही है। ओके, तब आप लोगों को ऑफिस जाना है, एक रिक्शे वाले को भी जाना, रिक्शे वाला एक पन्नी ओढ़ करके चला जाता है, एक नॉर्मल व्यक्ति छतरी लेकर के चला जाता है। तो ये समझिएगा, और एक व्यक्ति है जो अपनी कार में बैठ करके जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो पन्नी ओढ़ करके जाता है वो पानी में को जा रहा है, वो भी भीग जाता है। जो छतरी लेकर के जाता है वो ऊपर से तो बच जाता है पर नीचे से गीला हो जाता है। लेकिन जो अपनी कार में बैठकर जा रहा है, कार उसके घर के आगे आती है, वो बैठता है और ऑफिस में करके अपने डोर के, अपने मेन गेट के आगे उतरता है, उसे एक बूंद भी छू नहीं पाती। हम कहते हैं कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो ये 30 गुना वाले हैं जो पन्नी लेकर के जाते हैं, 60 गुना वाले जो छतरी लेकर के जाते हैं, और 100 गुना वाले ये जो अपनी कार में बैठ करके जाते हैं। जब परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, तो अंधकार जब नहीं है, धरती आकाश टल जाएगा परंतु उसका वचन, लिखा है कि परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। जब उसका वचन नहीं टलेगा, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। मात्र विश्वास करने वाली बात नहीं चल रही, पर उसके अनुसार चलने की बात चल रही है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं, हे परमेश्वर आपने कहा है तुझमें कुछ भी अंधकार नहीं, हाँ नहीं है, तो जब विश्वास करते हैं, अब अनुग्रह को लेकर के चलते हैं। अनुग्रह की वो 30% की हम पन्नी को ओढ़ करके गए। फिर दूसरा व्यक्ति, उसके पास 60% अनुग्रह है, उसने छतरी ले ली। एक व्यक्ति जिसके पास 100% यीशु मसीह का अनुग्रह, वो उस कार में बैठ करके जाता है और उसे एक भी बूंद छू नहीं पाती। वैसे ही मैं और आप उसी रीति से प्रार्थना करें। मैं एक विषय रखा आपके सामने कि यदि प्रॉब्लम आ जाए, राशन ना हो, यदि ये दिक्कत हो, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर के लिए वो अपने लोगों को कौओं की चोंच में खाना खिला देता है। रोटी और बोटी उसका नबी जब दूसरी जगह पर था, भूखा था, तब परमेश्वर ने कौओं को हुक्म दिया और उनको बोला जाओ मेरे बेटे के लिए रोटी और बोटी लेकर के जाओ। वो एक कौवा रोटी और बोटी लेकर के चला होगा तो बहुत सारे कौवे कह रहे होंगे तू तो हमारी बिरादरी का नाम बदनाम करा देगा, हम लोगों का छीन करके खाते हैं, हमको कहा जाता हम सियाने कौवे हैं और तू सियाना कौवा अपनी बिरादरी को बदनाम कर रहा है। बहुत लोग बोल रहे होंगे आजा मिल बांट के खा लेते हैं, छोड़ना कहां जा रहा। वो भी परमेश्वर का हुक्म मानता है तो सोचिएगा क्या परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की घटी होने देगा। हाँ, इस प्रकार की जब दिक्कतें आती हैं, मजबूत लोगों के लिए इम्तिहान है, और इम्तिहान जब संसारिक रीति से अगर हमारे बच्चे का टेस्ट ना हो स्कूल में, उस स्कूल में उसका एडमिशन नहीं कराएंगे। टेस्ट का एग्जाम का होना बहुत जरूरी है। वैसे एग्जाम हमारे जीवन में भी आते हैं, और इम्तिहान ध्यान से सुनिएगा, इम्तिहान ईमानदारों के होते हैं, बेईमान के नहीं होते हैं। इम्तिहान उनके होते हैं जो घुटनों पर हैं, प्रार्थना में है, ईमानदार है, तन से, मन से, धन से खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, उनका इम्तिहान होता है। कई बार लोग बोल देते ना, दारू पीते भी बोल देते हैं लोग, यार बस पता नहीं कोई परीक्षा चल रही है। तो खुद दारू पी रहे, तेरी क्या परीक्षा होगी, है ना। कुछ चोर हैं, कोई व्यभिचारी हैं, कोई गलत काम करने वाले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था, एक यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 9 वचन में यहां लिखा है, 1:9 में, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यह लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया, है ना। क्या परमेश्वर क्या कह रहा है?
मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। देखिए देखिए, यहां भी क्वेश्चन मार्क है। यहां भी प्रभु क्या कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मतलब परमेश्वर को अपने लोगों को बताना पड़ता है। मैं अपनी बेटी को कहूं, बेटी क्या तू नहीं जानती कि मैं तेरा पापा हूं? बेटी क्या तू नहीं जानती तेरी फीस तो मैं पे करूंगा? बेटी तू क्यों सोच रही है बैग कहां से आएगा, बुक कैसे आएंगी, बस का किराया कैसे जाएगा, है ना? क्या तू नहीं जानती मैं तेरा पापा हूं? देखिएगा, यहां परमेश्वर को बताना पड़ रहा है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा ना? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। आमीन। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां जहां जहां तू जाएगी वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे, हालेलुया, तेरे संग रहेगा। और इस बात को जब वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, भय ना का, तेरा मन कच्चा ना हो, फिर हम किस बात को लेकर के चिंतित होते हैं? हमें क्या करना है? मुझे अपना रोल अदा करना है। सपोज कीजिए आप एक किराने की दुकान पर जाते हैं, आपको 1 किलो चीनी लेनी है। ओके, 50 रुपए किलो चीनी है, आपने उसको 50 रुपए दिए, क्या वो चीनी देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, ठीक है ना? वो बिल्कुल देगा, क्योंकि आपने उसके पूरा पैसा उसको दिया, वो आपको दे देगा, कोई झंझट नहीं है। लेकिन मैं जाऊं और 20 रुपए लेकर जाऊं और बोलूं लो 1 किलो चीनी दे दो, क्या वो देगा? नहीं देगा। वैसे ही जब विश्वास में हम मजबूत रहेंगे, हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई नंगे पांव चलने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमको इतने पानी में डूब करके परमेश्वर को, अपने बाप को तपस्या करके खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इसलिए होता है ताकि हम मजबूत बन जाएं। अब सोचिएगा, आप अपने बच्चे को घर में क्यों नहीं रख लेते? धीरू भाई अंबानी हैं, है ना, टाटा बिरला है, उनके बच्चे हैं, क्या वो उनको स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? क्या वो उनको काम सीखने के लिए नहीं भेजते हैं? क्या वो उनको फैक्ट्री में नहीं काम पर रखते हैं? कारण क्या है कि आलसी व्यक्ति खत्म हो जाएगा, जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। सारी उम्र घर में बैठकर लेटे लेटे आप खा सकते हैं, इतना पैसा आपके पास होता तो भी आप मेहनत करते, काम करते, अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो क्या परमेश्वर अपने बच्चों को कमजोर बनाएगा, निकम्मा बनाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कई बार जब उपवास की बात आती है तो वो ये है, और उसमें भी ये है, यदि परमेश्वर का अनुग्रह ही ना हो तो जब आप 3 उपवास सिर्फ पानी पर रहते हैं, 1 कप चाय ले लेते हैं, जब आप 21 उपवास रखते हैं, 40 रखते हैं, 80 रखते हैं, ये संभव नहीं है। ये कब संभव है? जब उसका अनुग्रह मुझ पर होता है, आप पर होता है, तभी ये संभव है। और जब हम कहें कि मैं थक जाता हूं, मैं थक जाती हूं, हमारे लिए मुश्किल है, नहीं, मुश्किल तब है जब अनुग्रह नहीं है। यदि अनुग्रह है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और जब उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन है जो मुझे कमजोर कर सकता है? जब मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे भीतर वो रहता है, मेरा चित्र उसने अपनी हथेली पर बना रखा है। वो कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? हियाव बांध, अत्यधिक दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ऑफिस में जाएगा, बिजनेस है, दुनिया में कहीं जाएगा, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी लग रहा तुमको दिक्कत, कुछ भी परेशानी है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, तो क्या यहां वो हमको आशीष नहीं दे सकता? क्या मुश्किल है उसके लिए? कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। तो अभी भजन संहिता 23:4 में यहां लिखा है, दाऊद लिखते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, है ना?
हाँ, अब देख समझिएगा चीज को, जो दाऊद लिख रहा है इस बात को, उसने उस बात को प्रैक्टिकली जिया है। उसने देखा कि जब मैं जंगल में होता था, मेरी भेड़ को कोई लेकर के चला जाता था, तो कैसे वो बचा लिया करता था, कैसे परमेश्वर उसके साथ होता था, कैसे उसने गोलियत को मार गिराया, कैसे वो 66 लड़ाई लड़ करके जीती। उसने कोई लड़ाई वो नहीं हारा। वो कह रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर के चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और यहोशू से उसने वही बात कही थी 1:9 में, उसने वहां उसको लिख करके दिया, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है। पहला जो हमने पढ़ा, जब लोग तुमसे कहें कि फुसफुसाने वाले, बुदबुदाने वाले, ओझा करने वालों के पास, टोना टोटके करने वाले पास चलो, तब तुम उनसे कहना, क्या जिंदा को मरे हुओं के पास जाना चाहिए? जिंदा खुदा के लोगों को, मानने वालों को कहां जाना चाहिए? मेरा परमेश्वर, तू चाहे मुझे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है। और ये वायदा उसने किया है और वही इसको पूरा भी करता है। नहीं तो मैं कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं थे। ये संभव नहीं है कि हम इस धरती पर इस प्रकार से जी सके। और शैतान जब परमेश्वर मसीह यीशु को देख करके थर थराता है, वो मेरी बहनों मेरे भाइयों आपको देख करके भी थर थराता है, क्योंकि वो आप में मसीह यीशु की ज्योति को देखता है, मसीह को वो देखता है और उसको देख करके उसको भी थर थराना आता है। लेकिन जब कई लोग जो दो नाव में सवार होते हैं, जैसे मैंने गवाही बताई कि पहले सब डॉक्टर ने मना कर दिया, सब जगह हरिद्वार में गुरुकुल है वहां चले गए, उन्होंने भी मना कर दिया, एक्सपेरिमेंट करके उस 12 साल के बच्चे पर उसे मना कर दिया और उसे कैसे कैसे वो पिता घर लेकर के आया, खुदावंद यीशु मसीह को चंगा कर दिया। लेकिन लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते, पता नहीं कैसी समझ लोगों की है, कैसी बुद्धि लोगों में, क्यों उलझे रहते हैं, क्यों ना समझी करते हैं, क्यों उनको डर नहीं लगता है ना। शैतान चोर तो इसी ताक में रहता है। अब आप और मैं, हम उतने योद्धा नहीं हैं, अब बहुत योद्धा नहीं है। मसीह यीशु का अनुग्रह है, तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हम कह सकते हैं, वरना हम बहुत बड़े नहीं है। जब सिद्ध स्त्री सिद्ध पुरुष भी बहकाए गए, गुनाह कर दिया, तो मेरी और आपकी औकात क्या है? हाँ, पर आज मैं अनुग्रह से घिरा हुआ हूं, आज मसीह यीशु मुझ में वास करता है। आज उसने कहा, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। वहां कहां है? और यहां वो रहता है। आमीन। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। परमेश्वर आप लोगों को ध्यान में रखिएगा कि खुदा के वचन को पढ़िएगा और कहिएगा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। मसीह यीशु के अनुग्रह को लेकर के चलिएगा। उदाहरण दिया है मैंने, प्रैक्टिकल कीजिएगा। आप लोगों में से कई लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, उस चीज को जिया है, आपने देखा है। सिस्टर जोली शायद आज नहीं है ना, तो वो उन्होंने, उनकी जो टेस्ट मनी थी, कितनी खूबसूरत टेस्ट मनी कि हमने उस परमेश्वर को देखा है, हमने उस जीवन को जिया है। तो परमेश्वर जिंदा खुदा है और सामर्थी है, बातों का नहीं, गड़बड़ी का नहीं, परंतु सामर्थ का परमेश्वर है। और कहे, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। मेरा विश्वास है, मैं मसीह यीशु के खून से धुली हुई, मैं यीशु मसीह के खून से धुला हुआ हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, वो दाऊद इस बात को बोल रहा है तो मैं भी बोल सकता हूं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। और यदि वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कर सकता है? किसकी औकात है? वही कर सकता है जिसे आप शीशे में देखते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। शैतान आएगा, उलझाएगा, उल्टी सीधी बातों को डालेगा, गुमराह करेगा, लेकिन निर्णय तो आप ही लेंगे। आपको पता होना चाहिए, आदम को पता था कि मुझसे परमेश्वर ने कहा था, वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जिसका फल तो कभी मत खाना। उसको कहा था, उसको पता था, स्त्री ने खाया, पत्नी ने खा लिया, कोई बात नहीं, उसको नहीं खाना चाहिए था, पर वो भी बहक गया। अब वो कहे,
एलिगेशन लगा रहे हैं, उसने कहा ऐसे कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उन तीनों को श्रापित किया, तीनों श्रापित हुए, पर आज तो हम मसीह यीशु के अनुग्रह में हैं। मैं फिर यही कहूंगा, आप जब उपवास में जितने होंगे, जितने प्रार्थना के योद्धा होंगे, जितने आप वचन को अध्ययन करने वाले होंगे, उतने ही आप बढ़ते जाएंगे। हाँ, आप फलवंत वृक्ष होंगे, आप पर पत्थर मारे जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा, फलवंत वृक्ष का मतलब है एक फल गिरा 10 और आएंगे, 10 और आएंगे। आप फलवंत हैं, आप फलवंत हैं। आप बांझ वृक्ष नहीं है कि आपको सोचना पड़े, और बांझ पे कोई पत्थर नहीं मारता। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर इम्तहान हो रहा है, कुछ परीक्षा आ रही है, कुछ उलझन आ रही है, तो समझ लीजिएगा, अरे हमने एक शॉप खोली है, हमने एक दुकान खोली है, मैंने एक नौकरी की है, एक छोटा सा काम किया है, हम सोच रहे थे वो चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? किसको दिक्कत है आपसे? उसी को, उसी इब्लीस को, उसी शैतान को। तो भी जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर के आए। आप लोग बढ़ते जाएं, मसीह यीशु के नाम में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। और जैसे कि हम लोग सुन रहे थे हैलोवीन के विषय में, आज 31 अक्टूबर है। आज भी आप लोग, मैं कहना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, कि कम से कम आप 11:30 बजे प्रार्थना में बैठें, और 12:30 तक तो जरूर बैठिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जरूर बैठिएगा। आज रात का, आज शाम से वो शुरू हो जाता, आज रात का। हमको डर की जरूरत नहीं है। मुझे ये है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो क्यों ना मेरा पेट भरा हुआ है और मेरे पास भोजन है, तो क्यों ना मैं अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को दे दूं। तो ये प्रार्थना क्यों ना हम अपने लोगों के लिए करते जिनका बोझ आप रखते हैं। 11:30 से 12:30 तक जरूर रखिएगा। ज्यादा उससे अधिक कर सकते तो और भी अच्छा है। अब देखिएगा, कई चर्चों में हैलोवीन के बैलून लगाए होते हैं, चर्चों के अंदर, है ना। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि है ना, लोग गुमराह हुए हैं, और वो झूठ का पिता, गुमराह करने वाला, उसको मानने वाले बाइबल में भी दो तरह के लोग हैं, और यहाँ तो कितने तरह के हैं। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। सबको जय मसीह।